दिल्ली की अव्यवस्था पर बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के ही सांसद, कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा केजरीवाल पर किया है और उन्होंने बताया कि जब शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी उस समय दिल्ली के अंदर 15 हॉस्पिटल बनाने के लिए उन्होंने शिलान्यास किया था, जगह प्रोवाइड की गई थी, कुछ जगह तो बिल्डिंग भी आधी बन चुकी थी। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है उसके बाद से एक भी अस्पताल पूरा नहीं किया गया। यानी शीला दीक्षित के समय में जगह एलोकेट हो गई, उसके बाद शिलान्यास हो गया, फंड जारी हो गया, लेकिन उन अस्पतालों को पूरा नहीं किया गया। और ऐसे 15 अस्पतालों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। उन्होंने कहा कि 11,000 बिस्तरों की व्यवस्था उन हॉस्पिटलों के जरिए हो सकती थी और यदि वो हॉस्पिटल आज तैयार होते तो दिल्ली में जो मौतों का तांडव हो रहा है, चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हैं, ये ना लगे होते। और इसलिए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने, क्योंकि एक भी हॉस्पिटल अपने 2 टर्म में नहीं बनाया है, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि किसी भी हॉस्पिटल में ना तो सिंगल कोई बेड बढ़ाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया। और इसलिए जितनी मौतें दिल्ली में हुई हैं, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो केजरीवाल है और इसके लिए हत्या का मुकदमा केजरीवाल के ऊपर चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए और संदीप दीक्षित ने बहुत बड़ा एक खुलासा किया है। उन्होंने आरटीआई के हवाले से बताया कि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को फ्री पानी, फ्री बिजली, बस यात्रा का लालच दिया और वो कहते हैं कि ये फ्री करके सत्ता को बेचने का काम केजरीवाल ने किया है। ये बहुत गंभीर आरोप आपको बताएं इन्होंने लगाया था। और इसके पहले जो भाजपा के नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने भी इसी तरह का एक आरोप लगाया था और बाकायदा उन्होंने तो एप्लीकेशन भी पीआईएल डाली है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके लिए 8 प्लांट जो केंद्र से लगाने के लिए पैसा मिला था, ये एक भी प्लांट केजरीवाल ने समय रहते नहीं लगाया, वरना कम से कम कुछ मौतों को होने से रोका जा सकता था। और इसके लिए आपराधिक मुकदमा केजरीवाल के ऊपर क्यों ना चलाया जाए। इस पर फैसला कोर्ट करेगी, कब देखते हैं। लेकिन संदीप दीक्षित और ये कपिल मिश्रा के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, इनका संदीप दीक्षित आगे बताते हैं कि इसका तथ्य यह है कि जितने भी और देश में केंद्र के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए, उन लोगों ने प्लांट लगा दिए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने प्रतिदिन वो आरोप लगाते हैं कि 15 करोड़ रुपए लगभग अपने विज्ञापन में खर्च किए, जिसमें वो टीवी पर आकर नमस्कार करते हैं और कहते हैं देश के युवाओं को मास्क लगाना चाहिए। संदीप दीक्षित कहते हैं कि क्या किसको नहीं पता कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये अपना केवल राजनीति करने के लिए मीडिया के जरिए ये बार बार टीवी पर आकर मीडिया को मैनेज करने में लगे हुए हैं और अपना फेस चमकाने में लगे हुए हैं। मकसद साफ दिखाई देता है कि इनको आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव में लोगों को वोट लेनी है, लोगों को अपना फेस दिखाना है और सब कुछ ठीक है ऐसा मैनेज करके दिखाना है, जिसमें मीडिया उनका शायद इसीलिए साथ भी दे रहा है। संदीप दीक्षित कहते हैं कि भाई ये जो इन्होंने पैसा खर्च किया है, इसके लिए आप देखिए कि ये केंद्र से तो रोज लड़ाई लड़ते हैं, केंद्र से रोज कहते हैं मेरे को पावर क्यों नहीं दी गई, राज्यपाल को अधिक पावर क्यों दी गई, इसके लिए रोज लड़ाई करते हैं। लेकिन संदीप दीक्षित सवाल उठाते हैं क्या कभी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को या केंद्र सरकार को यह चिट्ठी लिखी कि मेरे यहां हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, मेरे यहां दिल्ली में हॉस्पिटल क्यों नहीं है, मेरे यहां ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है। एक भी चिट्ठी उन्होंने अपने इस कार्यकाल में लिखी क्या? नहीं लिखी। वो पावर की लड़ाई लड़ते रहे, यानी उनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता में पावर चाहिए, राज्यपाल से झगड़ा करना है, इसके लिए खूब चिट्ठी लिखी। और कहते हैं कि देश का पहला मुख्यमंत्री ये ऐसा है कि हर लड़ाई टीवी पर आकर करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो सभी मुख्यमंत्री चिट्ठी भी लिखते हैं, फोन भी करते हैं और केंद्र सरकार को मेल भी भेजते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी वो होती हैं। लेकिन पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ऐसे हैं जो हर बात टीवी पर आकर कहते हैं, ट्विटर पर आकर कहते हैं, यानी वो एक पैनिक फैलाना चाहते हैं पूरे देश में और पूरे देश में पैनिक फैलाकर
वो बताना चाहते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन बहुत कम है, दिल्ली में अब बेड नहीं है, दिल्ली में अस्पताल फुल हैं, दिल्ली में हालत खराब है। इससे लोगों में अफरा तफरी मचेगी और लोगों में घबराहट फैलेगी, लोग दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर होंगे। और दिल्ली के अलावा ये देखने में भी आया कि अन्य राज्यों में लोग यहां से भागे इलाज कराने के लिए। यह पहली बार इतिहास में है कि पूरे देश से, आपको बताएं, हम छोटे हुए, पैदा हुए से लेकर अभी तक, यदि भारत के किसी भी कोने में यदि किसी को इलाज नहीं मिलता था तो वो एक उम्मीद करती थी कि हां भाई दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां चलो इलाज के लिए, और दिल्ली उनको सहारा देती थी। लेकिन यह देश की हिस्ट्री में पहली बार है, दिल्ली के इतिहास में पहली बार है कि दिल्ली में अब मरीज कहते हैं दिल्ली में रहेंगे तो इलाज नहीं मिलेगा, यहां ना तो ऑक्सीजन है, ना तो बेड है, ना तो डॉक्टर है, कहां चलो, कहीं भी चलो पर दिल्ली छोड़ चलो। यह केजरीवाल जी की देन है। लेकिन यह फ्री बिजली, फ्री पानी बेचकर जो वोट ली है लोगों की, अब वो लोग पछता रहे हैं, ऐसा कहना है संदीप दीक्षित का और कपिल मिश्रा का। अब जब ये आरोप दोनों नेता लगा रहे हैं तो ऐसे में यह देखना होगा कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, जो आए दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की कमी को लेकर हियरिंग करती है और केंद्र सरकार तक को भी नहीं छोड़ती, जेल तक भेजने के लिए अधिकारियों को कह देती है, क्या वो कोर्ट इस बात पर संज्ञान लेगी जो संदीप दीक्षित ने मुद्दा उठाया है? क्योंकि संदीप दीक्षित एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और सांसद हैं दिल्ली में, तो उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है और कहा है, कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि कोई भी मामला इस समय ना तो मीडिया उठा रहा है, ना कोर्ट उठा रही है, कोई नहीं पूछ रहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो पकड़े गए हैं वो आम आदमी पार्टी से उसका क्या मुद्दा था। हालांकि क्राइम ब्रांच दिल्ली की उसकी जांच कर रही है, उस जांच के खुलासे के बाद पता चलेगा कि उसके पीछे का मकसद क्या था। इतनी सारी मशीनें जो चीन से आई वो कैसे आई, कैसे उनको कस्टम क्लियरेंस मिली, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल देखने में यह आ रहा है कि कहीं नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी के एमएलए का कि उनके पास बहुत सारे सिलेंडर पकड़े गए और वो जमाखोरी की जा रही थी। तो ये सारी चीजें जो सामने खुलकर आ रही है, प्रतिदिन पैनिक फैलाने का काम हो रहा है और वो ट्विटर के जरिए, मीडिया के जरिए हो रहा है। मुझे तो ये आश्चर्य है, टेलीविजन देखता हूं तो एक बार उसमें एक आ रहा था ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर, और वो क्या बड़ी खबर थी, एक नेशनल मीडिया ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर बता रहा था। और उसने क्या बताया, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक कोविड टीकाकरण के सेंटर पर दौरा करने गए और विजुअल दिखा रहा है। ये कौन सी बड़ी खबर है भाई? टीका हो रहा है, टीका लग रहा है, उसमें टीका कराने लोग जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज तो यह होती कि अगर आप बताएं कि दिल्ली में व्यवस्था ठीक हो गई है, ऑक्सीजन की कंडीशन ठीक हो गई है, अब बेड खाली भी हैं, मरीजों का इलाज ठीक हो रहा है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज समझ में आती है कि दिल्ली में अब सारा कुछ व्यवस्था कंट्रोल में है। लेकिन मीडिया की चापलूसी देखिए, मीडिया की हद देखिए कि वो किस तरह से नीचे तक स्तर पे आ गया है कि जरा सी बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाता है। इससे पता लग रहा है कि मीडिया किस तरह की दोगली रिपोर्टिंग करता है। वो अन्य राज्यों में स्थिति खराब है ऐसा दिखाता है, दिखाएं, मीडिया का हक है, क्योंकि इसी से सरकारें जागेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दिल्ली में व्यवस्थाओं को खराब है ऐसा बताए, लेकिन दिल्ली की हकीकत क्या है ये लोगों को जानने का अधिकार है, जानना चाहते हैं लोग। क्या दिल्ली में सब कुछ ठीक है? क्या दिल्ली में केवल ऑक्सीजन की कमी है, बाकी सब कुछ ठीक है? बेड फुल आराम से हैं, डॉक्टर सब हैं, सारी व्यवस्था पोर्टल पर जो डली हुई है वो जानकारी पूरी प्रॉपर है, लोग पोर्टल खोलें और जान लें किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं और जाएं और उनको एडमिशन हो जाए। ऐसा यदि है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब जानने के लिए जनता भटक रही है इधर उधर, लोगों को राहत नहीं मिल रही है और अब दिल्ली छोड़कर लोग उत्तर प्रदेश का रुख करने लगे हैं। बहुत सारे लोग नोएडा, एनसीआर में हॉस्पिटलों में जगह पाए हुए हैं क्योंकि वहां व्यवस्था थोड़ी ठीक चल रही है। लेकिन दिल्ली के लोग अब सवाल कर रहे हैं और संदीप दीक्षित जैसे कि कांग्रेस के पुराने नेता भी हैं और उनकी माताजी 3-4 टर्म में वो मुख्यमंत्री भी दिल्ली की रही हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके समय में जो विकास हुए उसके बाद केजरीवाल सरकार आई
तो उसमें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी, जिसका नतीजा आज दिल्ली की जनता देख रही है कि दिल्ली में अस्पतालों के अंदर ना तो उनको जगह मिल रही है, और अगर घर में बैठे हुए हैं इलाज कर रहे हैं तो ना उनको ऑक्सीजन मिल रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, दूसरी तरफ ना तो ऑक्सीजन के प्लांट लगाती है, ना ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कोई व्यवस्था करती है, ना ऑक्सीजनों के टैंकरों की कोई व्यवस्था करती है। इस पर अब राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने और कराने की बात कर रहे हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है। वंदे मातरम।